लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। 102 डिग्री बुखार में शाह ने दिया जवाब। राहुल बोले, बौखलाहट में गलत भाषा का इस्तेमाल। लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की तैयारी, वकील ने कहा आखिर वे भी इंसान। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार पलटवार किया है। सूत्रों के अनुसार अमित शाह उस समय 102 डिग्री बुखार से ग्रस्त थे, लेकिन उन्होंने 1.5 घंटे तक विपक्ष के हर आरोप का विस्तार से जवाब दिया। शाह ने विपक्ष पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि जब जीत होती है तो सूची ठीक लगती है, लेकिन बिहार जैसे हालात में अचानक गड़बड़ी दिखती है। उन्होंने एसआईआर यानी स्पेशल रिवीजन इंस्पेक्शन पर भी विस्तार से जवाब दिया और कहा कि राहुल गांधी के आरोप चुनाव आयोग को आधिकारिक रूप से सौंपे ही नहीं गए। भाषण के दौरान ही राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष संसद से बहिष्कार कर बाहर चला गया। वहीं संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह कल घबराए हुए थे, उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उनके हाथ कांप रहे थे, वे मानसिक दबाव में हैं। विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? मुस्तैदियों को बचाने के लिए नर्वस थे कल अमित शाह जी, गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा जी। अमित शाह जी ने गलत नहीं, लेकिन गलत लैंग्वेज यूज की, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है, वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। घुसपैठ और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। इधर राज्यसभा में खासा हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण के दौरान कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह बहस वंदे मातरम पर है या पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। खड़गे ने आरोप लगाया कि जो बातें कही जा रही हैं वो सच नहीं है और तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही हैं। क्या ये बहस नेहरू जी के ऊपर हो रही है, क्या वंदे मातरम पे हो रही है? मैं जानना चाहता हूं। वंदे मातरम की जो यहाँ पर चर्चा हो रही है, अरे नेहरू जी का नाम लेके बार बार बोल रहे हैं, और जिसमें आपके नेता खुद इसको स्वीकार किए हैं, वो सरकार में थे, वो सब छोड़कर आज आपने ये बात कर रहे हैं कि जो चीजों में आपका इन्वॉल्वमेंट था, आपके अध्यक्ष उसमें थे, उसी बात को आप यहाँ पर नकार रहे हो। इस पर जेपी नड्डा ने कहा कि वे केवल वंदे मातरम पर ही चर्चा कर रहे हैं। अगर नेहरू से जुड़ी बातें विपक्ष को पसंद नहीं आती तो इसमें उनकी क्या गलती है। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्गा, सरस्वती, भारत माता और शक्ति इस देश के सभी लोगों के लिए हैं और सभी उन पर आस्था रखते हैं। ये है कि राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग आपने भारत के संस्कृति, भारत के एथोस, भारत का थॉट प्रोसेस, उसके साथ हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया है। मां भारती ये मेरा शब्द नहीं है, भारत माता ये मेरे शब्द नहीं है, ये जनसंघ के शब्द नहीं है, ये आरएसएस के शब्द नहीं है, ये बीजेपी के शब्द नहीं है, ये हजारों साल की इतिहास से निकला हुआ, संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द। आपने कॉम्प्रोमाइज किया। ये मां भारती। इसके तहत 3 से 5 दिसंबर को एयरपोर्ट पर घंटों फंसे रहने वाले गंभीर रूप से प्रभावित यात्रियों को 10-10 हजार रुपए के ट्रैवल वाउचर दिए जाएंगे, जो अगले 12 महीनों में कंपनी की किसी भी उड़ान में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। ये अतिरिक्त मुआवजा सरकारी दिशा निर्देशों के तहत 5 से 10 हजार रुपए के नकद मुआवजे के अलावा होगा, जो उन यात्रियों को मिलेगा जिनकी उड़ानें प्रस्थान के 24 घंटे के अंदर बिना पूर्व सूचना रद्द कर दी गई।
नवंबर में डीजीसीए के नए क्रू नियमों के बाद हुए इस संकट से दिसंबर में सैकड़ों उड़ानें रद्द हुईं, जिससे हजारों यात्री परेशान हुए। अब विमानन मंत्रालय की सख्ती के बाद इंडिगो ने रिफंड प्रक्रिया तेज कर दी है। अनुमान है कि इन वाउचर्स से कंपनी पर सैकड़ों करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत ने एसआईआर मामलों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कई लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए याचिकाएं दायर कर रहे हैं। सीजेआई ने सभी मामलों के लिए समय का बराबर बंटवारा सुनिश्चित करने पर जोर दिया और कहा कि आम आदमी से जुड़े मामलों पर भी ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए रेलवे एक्सीडेंट में मृतक के वारिसों को मुआवजा दिलाने की कहानी बताई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामलों की सुनवाई अब राज्यों के अनुसार अलग अलग तारीखों पर करने का फैसला किया। तमिलनाडु और असम के मामले 16 दिसंबर को, पश्चिम बंगाल का मामला 17 दिसंबर को और यूपी और केरल के मामले 18 दिसंबर को सुने जाएंगे। सीजेआई ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि एसआईआर में कोई नई याचिका स्वीकार नहीं की जाए। कोर्ट का समय अब सिर्फ जरूरी मामलों के लिए बंटेगा और पब्लिसिटी के लिए आने वाले लोगों की सुनवाई नहीं होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान जिलाधिकारियों पर निगरानी के लिए दिल्ली से भाजपा समर्थक अधिकारियों को भेजा जा रहा है। अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची से हटाया गया तो वे धरने पर बैठेंगी। कृष्णनगर की रैली में बनर्जी ने कोलकाता में फूड वेंडर्स पर हमले की निंदा की। उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश जैसी कार्रवाई बताते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। साथ ही शाकाहारी या मांसाहारी भोजन को व्यक्तिगत चुनाव करार दिया। ममता ने भाजपा पर बड़े गीता पाठ आयोजनों की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा को दंगाइयों की पार्टी बताते हुए चेतावनी दी कि केंद्रीय गृह मंत्री बंगालियों को बांग्लादेशी घोषित कर हिरासत शिविरों में भेज सकते हैं। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले ये प्रक्रिया 11 दिसंबर को खत्म हो रही थी, लेकिन कई राज्यों के चुनाव अधिकारियों की मांग के बाद आयोग ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है। संशोधित एसआईआर शेड्यूल अब लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार के मतदाताओं को इस बढ़ोतरी से राहत मिली है। आयोग ने मतदाताओं से कहा है कि वे अपने मतदाता विवरण की जांच करें और जरूरी सुधार समय रहते कर लें। गोवा के नाइट क्लब हादसे में 25 लोगों की मौत के बाद क्लब मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को थाईलैंड के फुकेट में गिरफ्तार कर लिया गया है। पासपोर्ट सस्पेंड होने के कुछ ही घंटों बाद दोनों को इंटरसेप्ट किया गया। अब उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में उनके अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जहां उनके वकील तनवीर अहमद मीर ने कहा कि वे भी इंसान हैं और हजारों लोगों को रोजगार देते हैं। वकील ने दावा किया कि दोनों भाई बिजनेस कारणों से विदेश गए थे और सोशल मीडिया पर उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मीर ने दलील दी कि यह हत्या नहीं बल्कि लापरवाही से हुई मौत का मामला है। वहीं गोवा पुलिस ने विरोध करते हुए कहा कि लूथरा ब्रदर्स ने जांच में सहयोग नहीं किया और अदालत को गुमराह किया। पाकिस्तान में पहली बार संस्कृत अब एक आधिकारिक यूनिवर्सिटी कोर्स बन गई है। लाहौर की मशहूर LUMS यूनिवर्सिटी में क्लासरूम आजकल संस्कृत के शब्दों से गूंज रहे हैं। आज़ादी के 77 साल बाद ये पहली बार है जब देववाणी को पाकिस्तान में औपचारिक रूप से पढ़ाया जा रहा है। वीकेंड वर्कशॉप से शुरू हुई ये पहल अब 4 क्रेडिट वाले रेगुलर कोर्स में बदल चुकी है। LUMS जल्द ही महाभारत और भगवत गीता पर भी अलग कोर्स शुरू करने की तैयारी में है। गुरमानी सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर अली उस्मान कासमी का कहना है कि आने वाले 10-15 साल में पाकिस्तान में पैदा हुए संस्कृत विद्वान देखने को मिलेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में सैकड़ों प्राचीन संस्कृत पांडुलिपियां वर्षों से अनछुई पड़ी हैं। LUMS अब स्थानीय स्कॉलर्स को प्रशिक्षित कर इन्हें पढ़ने समझने की नई मुहिम शुरू कर रहा है। इस पूरी पहल के केंद्र में हैं डॉक्टर शाहिद रशीद, जो कहते हैं कि शास्त्रीय भाषाओं में इंसानियत का गहरा ज्ञान छिपा है और इसे सीखना समय की जरूरत है। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती के संकेत पर अपनी 3 दिन की गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए हरे निशान पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 427 अंकों की छलांग लगाकर 84,818 पर समाप्त हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 141 अंकों की बढ़त के साथ 25,899 पर पहुंच गया।
मिड कैप सूचकांक में 0.79% और स्मॉल कैप में 0.51% की तेजी आई, जो बाजार में व्यापक उत्साह को दर्शाती है। डॉलर इंडेक्स में 0.25% की गिरावट ने वैश्विक सकारात्मक माहौल को मजबूत किया। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।